Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start with our new chapter, the endocrine system. ठीक है, बायोलॉजी में पिछले में हम लोग ने कवर किया एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, कुछ जानते हो तुम लोग ऑलरेडी एंडोक्राइन के बारे में? हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कोई कुछ जानता है ऑलरेडी? हार्मोन से रिलेटेड है और कुछ? हाँ, वेरी गुड. विद वाईफाई चला दो है कोई, वो नीचे बॉटम लेफ्ट है. और लेक्चर नंबर 32 बायोलॉजी. कौन आया? अच्छा कोई गया. टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिलीज करता है हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. ये रिलेटेड है हमारे हार्मोन्स से. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बॉडी में हार्मोन्स. यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग में, आपके ग्रोथ में और आपकी हाइट में, आपके जितने भी फिजिकल फीचर्स के साथ साथ जितने भी अंदर, हाँ, मूड्स पे भी होता है. और बहुत बड़े फैक्टर होते हैं इनके. आपका डाइजेशन कैसा होगा, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कैसा होगा. तो हार्मोन्स आर एज यूजफुल एज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है? हाँ, ब्रेन. हाँ ठीक है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड. तो इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी, है ना. दोनों में भले ही बहुत बहुत मतलब डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंस ये भी रखता है आपके बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम. हाँ, अरे मैं याद करा ही दूंगा, वो जब फंक्शन याद रहेगा ना तो खुद ही याद रहेगा तुम्हें. ठीक है, अपने लाइफ से जोड़ोगे ना तो खुद ही तुमको याद रहे. जैसे किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस पता चल गई कि हाँ हमारे बॉडी में ही इतना इम्पोर्टेंस है. जैसे ज़्यादातर लोगों को बॉटनी नहीं पसंद होती, जूलॉजी पसंद होती, इसीलिए तो क्योंकि आप जोड़ सकते हो उसको अपने आप से. हमने बॉटनी होता है जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो. अब मैं बोलूँ कोई पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है, आप लगेगा अच्छा ठीक है कुछ कर रही है, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो. मगर आप हमने बोल दिया कि आप ही लोग प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हो, आप ही लोग फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो खुद से रिलेट करोगे. तो इस चैप्टर को जितना ही खुद से रिलेट कर पाओ कि हार्मोन्स आपके बॉडी में क्या करते हैं, उतनी ही जल्दी हार्मोन के नाम, फंक्शन, उनके ज़्यादा सिक्रीशन, उनके कम सिक्रीशन से तुमको चीज़ें पता चलेंगी. अच्छा, इसमें करना क्या है, इस चैप्टर में रटने वाला पार्ट बहुत है. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ उसमें होने क्या वाला है. एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन सिक्रीट करने वाले कुछ ग्लैंड्स होंगे हमारे. ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट हो, जितने भी आपके सिक्रीशंस होते हैं ना बॉडी में, सिक्रीशंस मतलब हाँ कोई चीज़ रिलीज होना. ठीक है, और सिक्रीशन यूजफुल चीज़ों का होता है, नॉन यूजफुल चीज़ों का. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, हाँ, वेरी गुड. ये भी कभी कभी डिफरेंस में पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. मिल्क और बहुत सारी चीजें थी. हाँ हाँ, मिल्क सेक्रेशन होता है. सिक्रीशन होगा ना आपको, मैमरी ग्लैंड से. बहुत सारी चीजें थी और उसने बताया था कि which is secretion and which is excretion. तो except urine all is secretion. हाँ, स्वेट को भी हम लोग सिक्रीशन बोल देते हैं क्योंकि उसका यूजफुल काम है आपके बॉडी में, क्या, थर्मो रेगुलेशन का. चलो, तो ये सिक्रीट होगा एक स्पेशल जगह से जिसका नाम है ग्लैंड्स. अब हम बताएं, इसमें 4 ग्लैंड आपको पढ़ना है. चारों ग्लैंड का नाम याद होना चाहिए, उनकी लोकेशन, वो क्या रिलीज करते हैं, कौन सा हार्मोन, और इन हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन से क्या होगा, अंडर सिक्रीशन से क्या होगा. हाँ, सिर्फ 4 ग्लैंड्स पढ़ना है. अब जो ग्लैंड जितने हार्मोन, कोई ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज करेगा, कोई 1, ठीक है, कोई 2 करेगा. ये चैप्टर तो हम लोग 8th में किए हुए ना. आप लोग 8th में किए हो ये चैप्टर? नहीं किए हो?
चलो अब ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करेंगे हमारे, एज द नेम सजेस्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब उसमें से ग्लैंड मतलब क्या है? ग्लैंड आर दो स्पेशल प्लेसेस जहां से कोई चीज रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, ठीक है। ग्लैंड से ही हमारे हार्मोन भी सिक्रीट हो सकते हैं, ग्लैंड से ही हमारे एंजाइम्स भी सिक्रीट हो सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, सिर्फ ग्लैंड की डेफिनेशन बता रहा हूं, तो ग्लैंड ही वो जगह है जहां से हार्मोन्स और एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब मैंने सिर्फ हार्मोन लिखा क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ रिलेटेड है हार्मोन के सिक्रीशन से, है ना। अब एंडोक्राइन मतलब क्या? एंडोक्राइन मतलब होता है डक्टलेस। डक्टलेस, इसका एक और मतलब होता है कि ये इंटरनली सिक्रीशंस करता है। मतलब आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा कि हार्मोन्स आपके स्किन से बाहर निकल रहे हैं, हमेशा ही हार्मोन का सिक्रीशन आपके बॉडी के अंदर ही होता है, उसका जो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर ही होता है, आपको बाहर रिफ्लेक्ट ज़रूर कर लेगा। जैसे आपकी हाइट बढ़ी हुई है तो ये हार्मोन का नतीजा है, आपकी हाइट जैसे भी है, ठीक है, आपकी विथ जैसी भी, आपकी वॉइस जैसी भी है, सब हार्मोन्स के ही नतीजे हैं। और ये आपको फिजिकली बाहर से दिखेगा लेकिन रिलीज ये बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और कुछ टाइम का इसका इफेक्ट होता है, उसके बाद ये एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है थ्रू यूरिन, है ना। तो हार्मोन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम किसको कंसिस्ट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, है ना। एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, जो इंटरनली सिक्रीट कर देता है। डक्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा? सर मतलब इसकी कोई स्पेशल डक्ट? हाँ, जैसे ऐसे समझ लो, मैं जब बोल रहा हूँ इस माइक में तो इससे ये वायर, ये डक्ट लेके जा रहा है फ़ोन तक। अब मैं ये वायर हटा दूँ, ये माइक हटा दूँ तो मेरा डक्टलेस हो जाएगा। मैं बोलूँगा पूरे रूम में सिक्रीट आवाज़ निकलेगी, सिक्रीट बोल रहा हूँ, आवाज़ निकली है, वो भी कैच कर लेगा, आप भी कैच कर लोगे। लेकिन अब जब मैंने डक्ट लगा दिया, ठीक है, तो मैं स्पेशली इसमें बहुत अच्छी से आवाज़ जा रही है ना। तो डक्ट वाले भी ग्लैंड होते हैं लेकिन डक्टलेस ग्लैंड वो हैं जिनमें ये ना हो। हमने वहाँ से हटा दिया, ये मैंने डक्ट अपना हटा दिया है। हाँ, नहीं, ये जैसे अब मैंने डक्ट हटा दिया तो अब अगर मैं वीडियो में ये आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे अच्छे से नहीं, प्रॉपरली नहीं सुनाई देगी। और ऐसे ही फंक्शन होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स का। नहीं, जैसे अब तुम ऐसे समझो कि अगर मुझे बहुत ही पर्टिकुलरली कोई चीज़ रिलीज़ करनी है किसी पर्टिकुलर जगह तो मुझे डक्ट चाहिए होगा। लेकिन ये जो सिक्रीशन कर देते हैं, जैसे अगर मैंने एक ग्लैंड की बात की जो हमारे थ्रोट में है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उसने कुछ रिलीज़ किया, वो पूरे थ्रोट में फैल जाएगा वो हार्मोन, और वही हमारा काम है। मैंने कोई हार्मोन की बात की जो हमारे ब्रेन में है, कोई बताएगा ब्रेन के नीचे कौन सा हार्मोन? वेरी गुड, और थ्रोट वाला थायराइड था, ठीक है। अब उसने हार्मोन सिक्रीट किए, मुझे ये तो नहीं चाहिए कि वो एक छोटी सी जगह पे जाके, मतलब मैं डक्ट से उसको कैरी करूं और यहाँ पे छुआ दूं, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे तो जो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं वो हर जगह मुझे चाहिए। तो डक्टलेस का मतलब है ये पूरे ब्लड में ही सिक्रीट कर देगा, ब्लड जहाँ पे है ब्लड में डाल दिया, रादर दैन कि मैं कोई डक्ट से लेके गया उसको किसी जगह पे छोड़ने के लिए, मैंने ब्लड में ही रिलीज कर दिया। और ब्लड तो पूरी बॉडी में जाना है एक ना एक बार, तो वो ब्लड ही पूरी बॉडी में लेता जाएगा। अब मान लो मुझे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज चाहिए, मुझे अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन लाना है। गलत क्या होगा? आप हार्मोन तो वैसे भी यूजफुल है। हाँ बताइए। मान लीजिए आप ग्रोथ वाला बोले, हाथ में चला गया, सर हाथ लंबे हो गए तो आप ही तो बोले ना सर। तो ब्लड, आपको क्या लगता है ब्लड ऐसे अचानक से यहाँ आ जाएगा? ऐसे, ये ऐसा नहीं कि एक बार बॉडी रिलीज करेगी, ये हर दिन रिलीज करेगी। इसको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, ब्रेन ही इसको सिग्नल देता है इसको सिक्रीट करो, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो, एक हार्मोन होता है आपका डोपामीन,
वो हमारे एंडोक्राइन का नहीं है क्योंकि वो डक्ट से निकलता है। तो अब उसने क्या किया, आपने कुछ अच्छा खाया तो आपको मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए खुशी मिली, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब वो पूरे दिन आप खुश रहोगे उस चीज़ को लेके, लेकिन अगर किसी चीज़ से आप पूरे दिन खुश हो, जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया, आप टॉप कर गए अपनी क्लास, ऑल ओवर प्रयागराज टॉप कर गए, ठीक है, तो एक हार्मोन सिक्रीट होगा जिसका नाम है सेरोटोनिन, और वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है, पर वो भी 1-2 दिन की, लेकिन ऐसा नहीं कि सालों सालों उसी चीज़ को लेके खुश रहोगे। वैसे ही ये हार्मोन्स भी है, इनका इफेक्ट बहुत ही कम लास्ट करता है, ठीक है। तो इसने रिलीज़ किया बॉडी में, जहाँ जहाँ पहुँच पाया, ठीक है। और बाकी ऐसा भी नहीं होगा, जेनेटिक भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन पहुँच गया तो वही अब कराएगा सारा काम। बाकी तो जेनेटिक भी है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, लेकिन आप देखते हो कि कभी कभी मदर और फादर दोनों लोग इतने टॉल नहीं है, लेकिन बच्चा टॉल निकल गया। सर वो चीज़ सर कुछ जेनेटिक्स होगा। अच्छा, एक्स लिंक्ड। हाँ, एक्स लिंक्ड से, नहीं सर, जो वो बनाते हैं पनेट स्क्वायर, हाँ उस पे डिपेंड होगा। हाँ, पनेट स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगा और ग्रोथ हार्मोन पे भी डिपेंड करेगा। क्या पता इस बंदे ने अब ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज भी कैसे होने वाले हैं, ये फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे। जैसे आप ऐसे समझो कि कोई बंदा जो बहुत मेहनत करके टॉप किया है, उसी की तो बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। जो मेहनत करके नहीं टॉप किया, उसके बॉडी में नहीं सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, है ना। तो वैसे ही जैसे मैंने अगर ग्रोथ हार्मोन की बात की, जिसने बहुत अच्छे से डाइट ली, जो अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ किया, उसी में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होगा। ऐसा नहीं जो बच्चा एकदम लेजी पड़ा हुआ है घर पे, वो एकदम लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, बिना कुछ किए। तो चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा टर्म है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ट्रिगर करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। जैसे आप थायरॉक्सिन की बात करते हैं, तो अगर थायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करता है, ठीक है। अब अगर वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो थायरॉक्सिन के अच्छे रिलीज के लिए ज़रूरी है NaCl, ठीक है, आपका नमक ज़रूरी है। जो इंसान ज़्यादा नमक नहीं खाता है, उसके में थायरॉक्सिन का अंडर सिक्रीशन होने लगता है, जिससे गॉइटर हो जाता है, आपके गले में स्वेलिंग आ जाती है। तो देखिए, बंदे ने कम NaCl कंज्यूम किया तो ये कम प्रोड्यूस हुआ। तो अचानक से नहीं, जो बंदा जैसी चीज़ें करता है वैसे ही ये एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड्स हैं, वैसे ही रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लक की बात नहीं है कि किसी में बहुत अच्छा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। हमको लगा लक की बात है। चलो, तो डक्टलेस मतलब समझ में आया कि डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड, पोर इनटू द ब्लड। अब मैंने इसको डक्टलेस बोला है क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड ऐसे भी हैं जो डक्ट वाले हैं, लेकिन उन लोग, फिर हम लोग एंडोक्राइन नहीं कहते, उनको हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं, है ना। अच्छा, हाँ, पर एक्सोक्राइन का सिर्फ डिफरेंस आपको जानना चाहिए। हाँ, एक्सोक्राइन में आ जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंसेस पहला तो पता चल गया, दिस इज अ डक्टलेस ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड हैज डक्ट्स। मतलब ये जो हार्मोन रिलीज करेगा, ये हार्मोन डायरेक्टली जाके एक जगह स्पेशल अपना इफेक्ट लेके आएगा, ठीक है। फिर ये मेनली जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मेन सिक्रीशन रिलेटेड है हार्मोन से। हार्मोन्स सबसे कर रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं और ये करता क्या है बॉडी में, उसको समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है, इस वजह से इस पे नहीं जा रहा, अभी इसी के बात करते हैं।
और ये जो सिक्रीशन से रिलेटेड है ये सिक्रीट करता है मेनली एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? हाँ, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, चलो पता ही है ऑलरेडी। लीवर न, पैनक्रियाज तो इसमें आ जाएंगे एंडोक्राइन में, ठीक है। नहीं, हमारे पैनक्रियाटिक जूस नहीं है, पैनक्रियाटिक जूस एक एंजाइम है ना। पैनक्रियाज हमारे जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये सब हार्मोन्स हैं, ये भी सिक्रीट करती है। तो पैनक्रियाज आर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, वो दोनों चीज़ सिक्रीट करती है। और इसका एग्जाम्पल एंडोक्राइन का जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड मान लो, या फिर सलाइवरी ग्लैंड मान लो। अब आप देखोगे सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, तो सलाइवा, आप जब भी मैं बोलूँगा सलाइवा तो आपको पता है कि वो आपके टंग में ही रिलीज होने वाला है, तो इसका मतलब कोई स्पेशल डक्ट्स है जो टंग तक लेके जा रही। लेकिन मैंने अगर बोल दिया ग्रोथ हार्मोन, तो आपको ये नहीं पता कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ पूरी बॉडी में मिल जाएगा, है ना। तो वही डिफरेंस आता है डक्ट और डक्टलेस में, ठीक है। ये इन दोनों का मेजर 2 पॉइंट है। 1-2 मार्क्स के लिए कभी कभी डिफरेंसेस पूछ लेता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है ना, वो जब मैंने बोल ही दिया कि इसका कंपैरिजन आप कर लो नर्वस सिस्टम से, जितना ज़रूरी नर्वस सिस्टम है उतना ही ज़रूरी एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इसका कंपैरिजन भी वो करता है डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम से कि बताओ दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंसेस करते हैं हम लोग। एंडोक्राइन सिस्टम और हाँ नर्वस सिस्टम। इसके जो इसका रिलीज होगा वो रिलेटेड होगा किससे? हार्मोन से, है ना। हार्मोन से इसका है संबंध, और ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से है, ठीक है। नर्वस सिस्टम तो इम्पल्सेस भेजता है, हाँ इम्पल्सेस, हाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कह सकते हैं। और ये हमारे डक्टलेस होंगे, ठीक है, हाँ। जैसे ये केमिकली ट्रैवल करेंगे और ये इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रैवल करेंगे, हाँ। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ना, साइनैप्स, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रैवल करते हैं। क्या, किसमें क्या? नहीं, डिफरेंस किसमें, क्या क्या बोला, दोनों क्या है, सुना नहीं मैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हाँ, आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यही सब कॉन्स्टिट्यूट ही करता है नर्वस सिस्टम। तो आपके ब्रेन का काम क्या है? हाँ मैसेजेस, तो वही लिखा इम्पल्सेस भेजना, और इसका काम है हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। हाँ वही समझ ही रहे हैं हम लोग। हार्मोन कंट्रोल तो यही करेगा ना, तो हार्मोन कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल ही पढ़ रहे हैं, कंट्रोल ही मान लो इसको, चलो कंट्रोल। बता दो क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है? अरे तो बुक पर, अगर बुक ही की चीज़ पढ़नी है तो घर पे बैठ के किताब खोल लो, सिर्फ बुक पढ़ो। अब मैं अगर लिख दूँ कि हार्मोन कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, तो दिमाग में पूरे टाइम रहेगा, ये चीज़ भूल ही जाओगे
कि हम एंडोक्राइन सिस्टम ही तो हार्मोन्स रिलीज करेगा, तो मैंने पहला पॉइंट ही लिख दिया। और इसने बोला नर्वस कंट्रोल, नर्वस मतलब ही होता है इम्पल्सेस, तो वो लिख दिया। लेकिन ये सिस्टम का तो डिफरेंस पहले समझ जाओ। बुक कितना, बुक कितना, इसी वजह से पूछ लिया वही हाँ, वही सेम ही है। हम दोनों लोग सेम, हम और बुक दोनों लोग सेम ही जगह पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये केमिकली ट्रैवल करेगी, ये इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रैवल करेगी। और इसका जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, हॉर्मोन्स का जो इम्पैक्ट होगा वो हमारा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा। लॉन्ग लिव्ड मतलब कुछ मिनट हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड। कुछ घंटे तो बहुत ही रेयर है, मतलब उसका आफ्टर इफेक्ट घंटों तक हो सकता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, आप लंबे हो गए, उसका आफ्टर इफेक्ट आपका है कि हाँ फिजिकली, हाँ, मगर अब तो हार्मोन खत्म हो गया, वो हार्मोन की वजह से अब थोड़ी ना आप लंबे, अब तो आप लंबे हो चुके हो। तो वो जो थोड़ा थोड़ा आप हर दिन 1-1 इंच बढ़ रहे थे या फिर 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रहे थे, तब वो इम्पैक्ट ला रहा था आपका हार्मोन, तो वो आपका लॉन्ग लिव्ड था। लेकिन जैसे ही हार्मोन खत्म हो गया तो उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन जो नर्वस, अब मैं अगर इससे कंपेयर कर दूं, नर्वस जैसे इसके कोई इम्पल्सेस मैंने भेजा, मान लो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने छुआ, खत्म, नर्वस एक्शन आपका खत्म। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। भूख लग रही है तो सर तब तो बढ़िया रहेगा, देर तक रहेगा। इम्पल्स तो आपको 1 सेकंड आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आपको इम्पल्स आएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, मान लीजिए एक बंद हुआ तो सर बार बार आती रहेगी। सिर्फ एक इम्पल्स और एक बार हार्मोन रिलीज की बात हो रही है ना, इसमें हार्मोन होगा ना, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज किया एक बार, और इसने इम्पल्स भेजा या फिर रिसीव किया एक बार, सिर्फ उन दोनों कंपैरिजन किया मैंने। तो आपको अगर चोट लग गई, एक बार आपको इम्पल्स गया, बस वो खत्म। फिर वो दूसरा इम्पल्स है जो आपको फिर याद दिलाएगा कि मुझे चोट लगी है। लेकिन वो जो एक इम्पल्स का इम्पैक्ट था वो बहुत छोटा था। अब उस चोट को छुपाने के लिए वो आपको करता रहेगा, क्योंकि आपका माइंड कहीं और नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको चोट लगी, मैंने आपका ये वाला हाथ काट दिया, आप ये भूल जाओगे कि मुझे चोट भी लगी है ना। तो मतलब इसके इम्पल्स में ये नहीं है कि इसका इम्पल्स लॉन्ग लिव्ड है, क्योंकि आपकी बॉडी में और कहीं सेंसेशन ही नहीं है, तो नर्वस सिस्टम इसी पे सारा फोकस अपना लगा दिया है। लेकिन एक इम्पल्स की बात करें तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, माइक्रो सेकेंड के लिए जीता है एक इम्पल्स, ठीक है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल होता है ये ओवर मेटाबॉलिज्म भी है। मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है आपका, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं कंट्रोल करता है। नर्व कंट्रोल, हाँ, अपने आप होता है ना सर, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ग्लैंड्स के कंट्रोल में होता है ये, हार्मोन के कंट्रोल में। जो हार्मोन रिलीज होंगे, जैसे अगर आपके हार्मोन ने रिलीज नहीं किया कि आप डाइजेशन करो, जैसे थायरॉक्सिन ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, थायरॉक्सिन का कनेक्शन होता है आपके डाइजेशन से, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हुआ तो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का एक और मतलब भी होता है हीट से, कि आपके बॉडी में हीट कितनी लिबरेट होगी। मेटाबॉलिज्म डाइजेशन से बड़ा टर्म है। तो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, डज नॉट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। affects growth, does not affect growth। impulses से तो आपके ग्रोथ पर नहीं फर्क पड़ेगा कि पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कि पड़ जाएगा। अरे इतना अचंभित क्यों हो रहे हो? शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ में इफेक्ट ही नहीं पड़ता। नहीं, पहले ही लिख दिया कि
तो नहीं पड़ेगा ना, ये बहुत इसको टाइम लग रहा प्रोसेस करने में। चलो, तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे। आप उसको हार्मोनल कंट्रोल कह रहे हो, हार्मोन कंट्रोल लिख दे रहे, हार्मोन कंट्रोल जो कि इसके हाथ में है, और नर्व कंट्रोल जो कि इसके हाथ में है। इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हार्मोन क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हमारे सिक्रीट हो रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। एंजाइम्स ब्लड में नहीं सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे आपका सलाइवा। हाँ, मगर हाँ, जो हमारे जितने भी हार्मोन होते हैं वो आपके डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। ये आपके बुक में दिया हुआ है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हुआ डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। दूसरा पॉइंट, अब खाली खाली छोड़ना पड़ रहा है। तुम लोग नोट तो वैसे भी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर रहे हो तो पहला पॉइंट लिख सकते हो, सिक्रीटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन की प्रॉपर्टी कि वो अपने सोर्स से सिक्रीट होंगे और ब्लड में डायरेक्टली पोर हो जाएंगे, है ना। दूसरा है कि ये स्टोर नहीं किए जाते हैं। बॉडी आपकी हार्मोन को स्टोर नहीं करेगी, कभी रिलीज करेगी, इसका इफेक्ट आएगा, फिर ये एक्सक्रीट हो जाएगी। मतलब तुरंत नहीं एक्सक्रीट हो जाएगी, आपके यूरिन में यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता जाएगा, फिर यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट कर दी जाएगी। अब हर चीज़ इस क्लास में कैसे, हाँ, डज नॉट स्टोर्ड, मतलब की पॉइंट लिख दीजिए, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, कॉमा एक्सक्रीटेड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। और इसका लिख लीजिए, दे रेगुलेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स। ये साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। साइकोलॉजी मतलब आपके मूड्स को। हाँ, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हुआ है एड्रेनलिन, ठीक है, तो आपके साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत अलग हो जाएगा। अब एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होगा, आपका ब्रेन तुरंत दो चीज़ पे ही फोकस करेगा, वो पूरे दुनिया भर की चीज़ें भूल जाएगा। ठीक है, वो दो चीज़ पे फोकस करेगा। सबसे पहले वो डिसाइड करने पे थिंक करेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ या इस सिचुएशन को फेस कर लूँ। इन दोनों चीज़ों पे लगाएगा। फिर उसने जो भी चुना, फिर वो उसके पॉसिबल आउटकम्स दिखाएगा। अगर उसने भागना चुना तो फिर वो सोचेगा मैं कहाँ भाग जाऊँ, किस गली से जाऊँ, क्या रास्ता नापूँ, कौन सी गाड़ी पकड़ सकता हूँ मैं। और हाँ, तो उसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट तो कर रहा है। हार्मोन एक रिलीज हुआ और तुरंत आपके बॉडी में तुरंत आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा आने लगेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स खूब बनने लगेंगे, आपकी बॉडी स्वेट करने लगेगी। ठीक है, और अगर वो फाइट के लिए चुनता है तो फाइट में वो पॉसिबल आपके जितने भी चीज़ें हो सकती है कि मैं इसको यूज़ कर लूँ या फिर इसको यूज़ कर लूँ, हर चीज़ वो चुनेगा जो कि फाइट करने में मदद करे। ठीक है, वही एग्जाम्पल जो हमेशा लिया जाता है, कॉमन एग्जाम्पल कि अगर कमरे में कोई शेर आ गया, ठीक है, अब इससे कोई रिलेट तो नहीं कर पाता है, तो जिसको जिससे भी डर लगता हो तुम वही समझ लेना। ठीक है, किससे डर लगता है? मम्मी से। मान लो तुम पबजी खेल लो 2-3 घंटे से, मम्मी आ गई,
पर वो फिर एड्रेनलिन नहीं रिलीज होगा क्योंकि तुम फाइट थोड़ी ना कर पाओ, तुम तो फ्लाइट ही करोगे। एड्रेनलिन वही होता है, अब से ऐसे समझ लो कि घर पे सब लोग हैं और घर पे आग लग गई, अब तब एड्रेनलिन रिलीज होगा कि अब ये वो आप सोचोगे कि हम कोशिश करके अपने आप को दांव पे लगा के घर वालों को पहले निकालें कि हम बाहर चले जाएं, और जो भी तुम काम करोगे बहुत ही अच्छे से करोगे। हाँ चलो आग बुझाओगे डायरेक्टली। सब चीज़ें आसान नहीं होती बेटा, यहाँ सामने आग लग रही हो ना बेहोश पड़ जाओगे तुम। इसीलिए तो फायर फाइटर्स क्यों इतनी मेहनत करके आते हैं पूरे कॉस्ट्यूम पहन के। अब मान लो बिजली कहीं आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया और एक ही कमरा है, उस कमरे में आपका डोर आपका लोहे का है, आप उसको नहीं छू सकते। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन, हाँ एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता ही है। और ये साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट कर रहा है समझ में आया? तो दे रेगुलेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। और कैसे रेगुलेट करेगा? केमिकल मीन से, है ना। फिर हाँ नहीं, पूरी बॉडी में हार्मोन है ना, ब्लड में ही रिलीज हो जाता है, इसका इफेक्ट आपको पूरी बॉडी में दिखेगा। फिर अगर आपने एक हार्मोन लेके डाल दिया किसी दूसरी स्पीशीज में, तो क्या लग रहा सेम इफेक्ट दिखेगा कि कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा? नहीं, सिमिलर इफेक्ट दिखेगा। आपने अगर एड्रेनलिन एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में डाल दिया, आपको सिमिलर इफेक्ट दिखेगा। हाँ, आपने मान लीजिए हार्मोन आपके ब्लड में आया और आपका ब्लड निकाला गया, उसमें से हार्मोन्स का कॉम्पोजिशन निकाल लिया गया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया और उसको दे दिया किसी रैट को, और रैट को हम देखेंगे कि बड़ी तेज़ तेज़ भागेगा। वो होता ही है। हम लोग जो है रैट्स पे ही तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता ही है कुछ भी, हाँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो उसी स्पीशीज़ पे हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं, है ना। हम लोग मंकीज़ पे भी होता है, रैट्स पे होता है। नहीं है, वैष्णो देवी जाओ, ठीक है। फिर अगला अरे बस भैया बंदर बस, ठीक है। अगला प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, है ना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है। हाँ, आज एकदम मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करने पे ही आ गया है। देखो, ज़्यादा आपके क्वांटिटी में अगर सिक्रीट होता है तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी। अगर एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो आपको तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ जाएगा। और इसका भी सिक्रीशन डिपेंड करेगा सिचुएशन पे ही, कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है तो और ज़्यादा एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाएगा। हाँ, दिया जा सकता, लेते ही हैं लोग। जैसे स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, है ना, वो एक हार्मोन ही है, एक फैट सॉल्युबल एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो। तो वो हाँ हम लोग दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, आपके बॉडी में केमिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके मसल ग्रोथ का प्रोसेस, आपकी वॉइस डीपनिंग हो जाएगी, है ना। मसल ग्रोथ का प्रोसेस बढ़ जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन से। तो आपने स्टेरॉइड इंजेक्ट किया तो नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो पहले कॉन्टेक्स्ट तो समझो किस बारे में बात हो रही है। अचानक से बस एक चीज़ कहीं से सुने, अरे वॉइस डीप की बात हुई है। चलो, कुछ हार्मोन जैसे, अच्छा हार्मोन भी हो सकते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जैसे पेप्टाइड्स हो गए, है ना, वाटर सॉल्युबल जैसे एमाइंस हो गए,
ये सारे कुछ हार्मोन्स है, इनके बारे में पढ़ना नहीं है, बस वाटर सॉल्युबल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे स्टेरॉइड्स जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, फैट सॉल्युबल भी वाटर सॉल्युबल भी। अब रिलीज स्टेरॉइड्स नहीं, हमारे बॉडी में नहीं रिलीज होते हैं। हमारे देखो इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को पीक पे ले जाना, मतलब बूस्ट करना, कुछ मतलब 100-200% ये बढ़ा देता है टेस्टोस्टेरोन का आर्टिफिशियल लेवल। और हमारे बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है लेकिन बहुत कम लेवल पे। जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है तब नहीं कर चुकी है आपको तो। प्यूबर्टी तो उसी को कहते हैं जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर हो जाए। देखिए अब प्यूबर्टी टर्म होता है जब आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर करते हैं, और उससे बड़ा टर्म हमारा क्या होता है, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में सब आ जाता है, डीप वॉइस है ना, आपके बॉडी स्ट्रक्चर जैसे लड़कों का होता है कि उनके शोल्डर उनके हिप से ज़्यादा वास्ट स्प्रेड कर जाती है, और गर्ल्स का क्या होता है, उनकी हिप शोल्डर लेवल से ज़्यादा वाइड हो जाती है। और वॉइस वाला बताया, फेशियल हेयर आने लगेगा, आपके बॉडी हेयर आने लगेगा। तो ये सारा एडोलेसेंस का पार्ट है। ये सब रिलेटेड है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन पे ही। जितना आपका अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्यों बियर्ड भी कहाँ आई है? अच्छा सर अब हिट करके आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी एज क्या है आपकी? 17। हाँ, तो लड़कों में ये प्यूबर्टी का भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कुछ लोगों को लेट 17 में, कुछ को 18 में, कुछ को 19 में भी हिट करती है। इतना लेट होता नहीं है वैसे, लड़कों का मेन होता है 14 to 15, लेकिन अडोलेसेंस का प्रोसेस चलता रहता है टिल 18। तो क्या पता 18 में आपके एकदम अचानक से, जैसे मेरे साथी का एक दोस्त था, ये लॉकडाउन हुआ, बहुत छोटा सा था, मतलब एकदम यहाँ आता था, 5 फुट 4 इंच का था वो, एग्जैक्ट उसकी हाइट थी। नहीं क्लासमेट था हम तो, बॉय स्कूल के हैं, लड़की कहाँ से हो जाएगी? अरे सर मतलब लड़की क्या है? अच्छा हाँ ठीक है। तो अच्छा वो कोई पढ़ती नहीं क्लास में, तो इतना सा था और लॉकडाउन लगा, और वो एक ही साल में उसने पता नहीं क्या उसने अपने साथ किया, वो अब हम लोग के हाइट का आ गया, वो 5'8", 5'9", इतना सबके कंधे बराबर आ गया। उसकी वॉइस बड़ी डीप हो गई है, अलग से उसकी वॉइस डीप हो गई, पहले एकदम बच्चों जैसी आवाज़, अलग से उसकी वॉइस डीप। तो एक ही साल में बहुत ज़्यादा उसका प्यूबर्टी हिट की होगी। तो टेस्टोस्टेरोन कैसे भी रिलीज हो सकता है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए कि आप विटामिन सारे कंज्यूम करो। सबसे अच्छा धूप में निकलना चालू करो, सुबह की धूप में विटामिन डी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, डाइट अच्छी करो। हाँ खाना खाते रहो, खाने में प्रोटीन्स बहुत कंज्यूम करो। इंडियन डाइट में यही बहुत दिक्कत है कि प्रोटीन बहुत कम होता है इंडियन डाइट में, वो नहीं होता है, यही मिसकंसेप्शन। इंडियन डाइट लगता है कि दाल, अब दाल सबको लगता है अरे कटोरी में 70% तो उसमें पानी है, 30% दाल है, तो आपको उसमें दाल में मुश्किल से 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और आपके बॉडी का, आपको लड़कों को जिनको ग्रोथ चाहिए अपने बॉडी में, अपने डबल खाना चाहिए। जैसे आपका वेट, अगर मैं एवरेज वेट ले रहा हूँ 50 kgs, तो आपको इंटू 2 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर दिन कंज्यूम करना चाहिए। 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, आपने सिर्फ दाल लिया, सिर्फ हुआ 2 ग्राम। सोचो 100 ग्राम लेना चाहिए, आपने 2 ग्राम, मान लिया कुछ और आपने खाया, उसमें 2 ग्राम और मिल गया, आप सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन हर दिन का ले रहे हो। ये इंडियन डाइट का ड्रॉबैक है। और कैलोरीज, जो कैलोरीज कम पनीर में बहुत है, पर 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम मिल गए, पर 100 ग्राम में 20 to 22 ग्राम मिल गया। नहीं 30 होता है, 30 रुपीज़ का। हाँ फिर चिकन में भी 25 ग्राम हो जाता है पर 100 ग्राम। तो कोशिश करो कि, और इंडियन डाइट में क्या है कि आपके फैट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपने घी खूब खा लिया, बटर खूब खा लिया, आपको कैलोरी कम रखनी थी आपके बॉडी में, अब आपने फैट ज़्यादा कंज्यूम किए, सारा तो यूज़ होता नहीं है, तो वो सारा डिपॉजिट हो गया डिपोज टिश्यू में और रिलीज़ कर दिया आपको मोटा करने में।
तो आप कैलोरीज बहुत कंज्यूम करते हो, शुगर बहुत कंज्यूम करते हो, फैट्स, लेकिन जो प्रोटीन है उसमें मात खा जाते हो। और प्रोटीन ही रिलेटेड है आपके मसल रिपेयर से, मसल ग्रोथ से। मसल रिपेयर होगी तभी तो ग्रोथ होगी। तो जब तक इसको नहीं बढ़ाओगे तो कैसे, ठीक है। तो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा लो अपनी डाइट में, खुद ही चेंजेस देखोगे। लेकिन ऐसा नहीं अगले दिन दिख जाएगा, इसको 1-2 महीने बाद तुमको अच्छे चेंजेस दिखेंगे। तो जैसे तुम ऐसे बाहर निकल के चिप्स खा लेते हो, वही मैं उस दिन भी समझा रहा था, चिप्स मत खाओ बेटा, पनीर ले लो, कहीं से पनीर खा लो। प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट भी होता है, तो पूरी क्लास में डाइजेस्ट भी होता रहेगा। उतना ही रेट का पड़ेगा आप लोग को। हाँ, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक लिए, चिप्स लिए, 30 रुपये वैसे ही हो गया। 30 रुपये का वो खरीद लो, पनीर 100 ग्राम, खाते रहो अपना बढ़िया। नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी तो लेते हो साथ में। अरे जैसे कि अभी तो दो बोतल शायद पिया ना, बहुत दर्द करता 10 की कौन सी कोल्ड ड्रिंक आ गई भैया? है। कैंपा, हैं? हाँ बेटा ये सब मत पिया करो। अपने शरीर के साथ तुम खिलवाड़ी कर रहे हो बस। हाँ, तुम तो भाई मतलब ये तुम लगता है 1-1 ग्राम ले रहे हो प्रोटीन, बाकी तो तुम सारा पेट अपना कैंपा से ही भर रहे हो। बेटा अपनी डाइट बताओ, 2 बोतल कैंपा हर दिन। चलो, और हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन, हाइपर मतलब ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन से सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। ठीक है, ये सब समझ में आया। अब आ जाते हैं मेन अपने 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ ठीक। तो जो आपके 4 एंडोक्राइन ग्लैंड है सिलेबस में, पहला जो मास्टर ग्लैंड है आपका, ऊपर से नीचे चलते हैं, इजी होगा। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा पिट्यूटरी के नीचे थायराइड ग्लैंड। गुड। उसके बाद वेरी गुड, देखो 8th का वो बच्चा है, उसने बुक भी नहीं खोली है, तब भी वो आंसर कर रहा है। और 4th एड्रीनल ग्लैंड। वेरी गुड। इसके नीचे भी गोनाड्स आ जाएंगे, है ना। हाँ, टेस्टिस। गुड। चलो, अरे आज सिर्फ लोकेशन बता देता हूँ कि ये सब होते कहाँ पे। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। देखो इसमें होगा क्या, इसमें आपका ये देखो हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपका ये जो छोटा सा पी शेप्ड है ना, नहीं नहीं यही बताना है बेटा, बाकी तो हम मार के, ये जो पी शेप्ड है ना येलो कलर का, यही है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पी साइज्ड होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, एकदम पी के शेप का, ये दिखा ना। हाँ, तो आपके हाइपोथैलेमस के नीचे ये, और ये मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये जो रिलीज करता है ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, मतलब इसी के रिलीज से थायराइड ग्लैंड काम करेगा, इसी के रिलीज से एड्रीनल ग्लैंड काम करेगा, और भी बहुत सारे, ये भी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ मतलब जो हार्मोन काम करेगा इसकी कंसेंट के बाद काम करेगा, मतलब ये कोई ऐसा हार्मोन किया, जैसे एक हार्मोन रिलीज करता है ये TSH, तो ये रिलीज करने वाला है थायरोक्सिन,
तो पहले ये उसको स्टिमुलेट करेगा इस ग्लैंड को कि तुम रिलीज करो, तो ये इसको काइंड ऑफ मैसेज देगा अपने ग्लैंड, अपने हार्मोन के थ्रू, तब ये थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मास्टर ग्लैंड है, कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड्स को, नर्वस सिस्टम की मदद से नहीं कि जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है, अपने हार्मोन ऐसे रिलीज करता है जिससे ये स्टिमुलेट होते हैं, जिससे इनका ओवर सिक्रीशन हो सकता है, जिससे अंडर, हाँ अगर इसने बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया इन सबको तब ये ओवर सिक्रीशंस करेंगे, इसने कम अगर इनको स्टिमुलेट किया तो अंडर सिक्रीशंस होंगे। ठीक है, इसीलिए दिस इज द मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स बाय इट्स हॉर्मोन्स, इट स्टिमुलेट्स द ग्लैंड्स। ठीक है, इसको अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड को तुम पूछ रहे थे, पूछो। डाउट क्लियर? फोन से ही हो गया? चलो, ये हमारे थ्रोट में होता है, जस्ट यहाँ पे। ठीक है, लैरिंग्स के दोनों साइड पे होता है ये। ठीक है, ऐसे शेप का होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड, इसको, इसकी पोजीशन याद, इसकी लोकेशन याद करना आसान है, थायराइड थ्रोट में। फिर पैनक्रियाज, ये बिहाइंड द स्टमक होते हैं। ठीक है, देखो बिहाइंड द स्टमक, और लीफ लाइक इनका शेप होता है। ठीक है, हाँ स्टमक के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टमक। ठीक, फिर एड्रिनल ग्लैंड, ये होता है हमारे जो किडनी है ना दोनों, उनके ऊपर ये देखो ऐसे कैप शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड ये हुआ। ठीक है, यही 4 हार्मोन हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या रिलीज करते हैं सारे हार्मोन, उनके ओवर और अंडर सिक्रीशन से क्या होने वाला है। इसको अच्छे से पढ़ के आना, अगली क्लास में हम लोग अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तुरंत हम लोग पिट्यूटरी, थायराइड और एक बार पढ़ के आ जाना तुम लोग। ठीक है, तो और जल्दी खत्म होगा।